तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के बड़े बड़े जो रेलवे के यूनियन है, एसोसिएशन है, सभी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा जो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है, जो कि भारतीय रेलवे की लोको पायलट की सबसे बड़ी यह संगठन है, उन्होंने भी 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के उन्होंने सम्मेलन किए हैं, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, विजय कुमार बंधु जी है, एनजेसीएम के बड़े बड़े नेता है, सभी लोग 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के चिंतित है कि सरकार वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। दोस्तों जो रेलवे के लाखों लोको पायलट ने इसको लेकर के विरोध किए हैं, उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया है कि सरकार के द्वारा जो पिछले बार जो 7वां वेतन आयोग में जो उनकी अलाउंसेज में वृद्धि नहीं किया गया था उसको लेकर के, और इस बार 8वां वेतन आयोग को सरकार के द्वारा कोई भी इस पे आगे की कार्रवाई नहीं कर रही, इसको लेकर के एलआरसा ने विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों ये कहने का यही है कि प्रेमचंद जी का एक फेमस उपन्यास है गोदान, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं भी पढ़ने से। उसमें छोटा सा एक जगह में मैंने लिखे हैं कि ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकलाबाद जिंदाबाद करते हैं, मुद्दा करते हैं, ये जो झंडा फहरा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमेशा हमारा फायदा के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग इसलिए करना चाहिए कि हमको दिखाना है कि समाज को हम जिंदा है। साथी ये दिखाना पड़ेगा कि हम जिंदा है। इनकलाब जिंदाबाद। अभी हम लोग का इनकलाब जिंदाबाद ऐसे हो गया है, जिंदाबाद हो गया है। रेल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को मुर्दा समझने लगा है। कुछ गलत बोल रहा हूँ? बोलिए आप लोग, कुछ गलत बोल रहा हूँ? रेल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को मुर्दा समझने लगा है। साथी मैंने आज कितना केस में बताऊंगा, आपको याद होगा कि 7PC में भी हम लोग का 30% नहीं जोड़ा था, 2.57 में फिक्सेशन कर रहा था, आगे में 8PC आ गया है। आपको उम्मीद है LR से छोड़ के कोई आपका केस पे कमीशन उठाएगा? जो मेमोरेंडम था 278 पेज का मेमोरेंडम था, मेरा पास में रखा हुआ है। कोई साथी अगर उसको देखना चाहते, पढ़ना चाहते, मेरे पास 278 पेज का मेमोरेंडम है। और ARF ने दिया था जो मेमोरेंडम सिर्फ 1 पेज का दिया था, वो भी मेरा पास में दे दूंगा, 1 पेज का। उतने नहीं, 30% को लेके भी हमारे साथ धोखा किया इन लोग। पे कमीशन बोला था, पे लिमिट का ऊपर में वो डिसीजन लेगा, और सभी पे कमीशन उसको मैंने जस्टिफाई किया पे लिमिट को, लेकिन इन लोग बोले कि नहीं, हम लोग इसको मैंने रेलवे बोर्ड में बैठ के फैसला कर देंगे। ये पे लिमिट 30% नहीं है, 45% होना चाहिए। इसको भी हम लोग को धोखा दिया। साथी उतना नहीं, ट्रॉली बैग का समस्या आया, ट्रॉली बैग को भी हम लोग रुकवा दिया। नाइट ड्यूटी बंद कर दिया था, नाइट ड्यूटी हम लोग लड़के दिलाया। मैंने हर जगह में जहां हम लोग लड़ाई किया सक्सेस हुआ है, और जहां लड़ाई नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो गया। आपको याद होगा उस टाइम में मैंने जो सीनियर DRM को हम लोग मिले थे, AC बदन हम लोग मिले थे, ये जो हेडक्वार्टर ऑपर शूटिंग को लेके जो टेक्निकल डाटा AC बदन जी ने दिए थे कि जितना गाड़ी राउरकेला से जा रहा है, मैंने सीखे भी 25% गाड़ी 12 घंटा 13 घंटा पहुंचता है, तो फिर आप कोल्लूका से लेके जाएंगे कितना % गाड़ी पहुंचेगा? वो अपना दादागिरी दिखा के उनको 10 दिन के लिए बुला लिए CLC ऑफिस, लेकिन हमारा जो हमारा ऊपर जो आफत आ रहा था वो रुक तो गया। सभी विरोध करना पड़ेगा समस्या को। जहां जहां हम लोग विरोध किए वहां सक्सेस हुए, और जहां विरोध नहीं किए हमारा ऊपर हावी हो गया। अच्छा, यही जो पोंडा में RN सिंह थे, हर महीना में 100-150 आदमी राउरकेला पोंडा, कभी ARM, कभी एडोपली, कभी AD में हम लोग मिलते थे। अभी कहाँ गया वो दिन? कहाँ हम लोग मिल रहे हैं? RN सिंह जी को याद है, जब यहाँ से गए थे मिलने के लिए, नरेंद्र कुमार ARM बोला रहे तुम लोग इतने जोर से मुर्दाबाद किए, मेरा कुर्सी हिल गया। आइए बैठिए, समस्या बात करते हैं। ये सिचुएशन था, और अभी हम लोग मिलने जाने से मिलते ही नहीं है। क्यों? साथी हमारा धौरदा दत्तादा MN प्रसाद एक मूल मंत्र दे के गए हैं, अगर एक ट्रेड यूनियन लीडर मैंने वर्कर का बात करेगा, वर्कर उसके साथ जुड़ेगा नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। ये साइंस बोलता है, अगर हम लोग वर्कर का बात करेंगे, वर्कर हमारे साथ जरूर जुड़ेगा, ऐसे हो नहीं सकता है, नहीं जुड़ेगा। इसीलिए हम लोग को वर्कर का बात करना पड़ेगा।
और आशा वाला भी सभी साथी हमारे बोल के गए हैं व्हाट्सअप साथी, ये व्हाट्सअप बैंक का लोन माने मीडिया, ये सब पूंजीवाद व्यवस्था का माने ऑक्टोपस जैसा हथकंडा है। अभी हम लोग को 80 लाख 90 लाख लोन दे के मैंने खरीदा देते हैं फ्लैट, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद आंदोलन कहाँ करेंगे? यही राउरकेला मुंडा से एक समय था, धरना होने से मिनिमम 30-40 आदमी माने जाते थे, और आज लास्ट 10 साल का डाटा मैं बोल रहा हूँ। पीके बोस को, एसी बदन को मत गिनिए, उनमें डीसाऊ को लास्ट 10 साल में शायद बहुत रेयर होगा आदमी मैंने छुट्टी लेके जाते हैं, एक दिन छुट्टी लेने के लिए डरते हैं। सिख का तो हम लोग, सिख क्या चीज़ है कोई जानता ही नहीं आजकल, सिख रेलवे के डिक्शनरी से उठ गया है। जब एलआरसी का धरना होता था या तो बीजीएम होता था, तब सीसी छुट्टी बयान करता था, नहीं एलआरसी वाला को पहले दिया जाएगा। तो ये स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, हम लोग खुद जिम्मेवार है। सबसे पहले तो साथी मैं बोलूंगा कि आपका जो मेन ताकत है यूनिटी, हम मेंस यूनियन, हम कांग्रेस यूनियन, हम एलआरएस यूनियन, हम SC/ST यूनियन, हम लोग बिहारी लोग लिट्टी चोखा करेंगे, हम लोग उड़िया बंगाली मछली बात करेंगे। यही हो गया हम लोग आज डूबे, और डूबे नहीं है, ये हम लोग को और नीचे लेके जाएगा, दिन और खराब आ रहा है। आज का 30 साल पहले MN प्रसाद बोल के गए हैं कि दिन कल और खराब आ रहा है। यही जो बात हो रहा था इसका टागर मुंडा का लॉन्ग हॉल फॉर्मेशन का, उस दिन CRB आए थे, आपको मालूम होगा CRB GM आए थे, बुला के हम लोग से बात किया। क्यों बुला के बात किया? कि यहाँ 172 आदमी हमारे यूनिफॉर्म में खड़े थे। बी मिश्रा बोल दिया दीपियों को, अगर आप नहीं मिलेंगे हम लोग गैल देंगे सैल्यूट, हमारा ताकत है। बुला के बात किया 15 मिनट हम लोग से, ट्रॉली बैग से ऊपर में बात हुआ। यूनिटी जो है अगर आप नहीं रखेंगे, यूनिटी अगर बना के नहीं रखेंगे तो कोई भी लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं। जो लड़ाई हमारा जो लड़ा गया, उसमें लड़ाई का मेन जो हम लोग का सहयोग था, उसमें हमारा परिवार का एक एक सदस्य, हमारे घर के लोग, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि अगर आप घर से टूटे हुए रहेंगे तो आप लड़ नहीं सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि यूनिटी जो है आपका, यूनिटी बनाइए, और आपके बीच में यूनिटी और जो भी आपका सांगठनिक काम है उसको आगे लेकर जाएगा, और इसमें आपको अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद साथियों, मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, एलआरएस तो एलआरसा ही रेलवे की आप अगर मानिए तो सबसे मजबूत संगठन है। वे हमेशा अपनी मांगों को लेकर के रेल प्रशासन के पास विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने गरम मुंडी प्रदर्शन किया था, और इससे पहले भूख हड़ताल किया था, हंगरी स्ट्राइक। इससे पहले भी रेलवे के अलग अलग यूनिट, अलग अलग DRM ऑफिस, GM ऑफिस के सामने उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, लोको पायलट हमेशा से वे प्रदर्शन के लिए ही एलआरसा जाने जाते हैं। तो एलआरसा के बड़े पदाधिकारियों ने, एलआरसा के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने 8वां वेतन आयोग में विलंब को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया है। जैसे कि उनका जो बड़े शीर्ष नेतृत्व जो एलआरसा को, लोको पायलट को संबोधन किया है, आपने इस वीडियो में देखा है। दोस्तों, है ना चाहिए, अभी तक सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन और मेंबर की घोषणा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें विलंब हो रही है। आने वाले समय में सरकार से वार्ताएं चल रही है JCM के नेताओं का, मंजीत सिंह पटेल जी का, कि इसको लेकर के सरकार जल्द 8वां वेतन आयोग की गठन करे। और शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह तक बता दिया कि सरकार को 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग की लाभ कर्मचारियों को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट था। पूरी तरीके से 8वां वेतन आयोग को लेकर के अलग अलग यूनियन, एसोसिएशन इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है कि सरकार से जल्द 8वां वेतन आयोग की गठन करे। दोस्तों, आगे 8वां वेतन आयोग से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे ही। हमारे साथ ही इसी प्रकार बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को यह सूचना मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।